हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो थर्माकोल की पेटी थी, इसमें मैंने सितंबर माह में सब गार्डन वेस्ट भर के रखा हुआ था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, तो मेरे पास गार्डन वेस्ट बहुत सारा था। टेरेस पर से सारा जितने भी जो थे पौधे, मतलब मॉस रोज के हो गए, बहुत सारे जो भी थे सब मैंने इसमें डाल दिए थे और वो अब डिकम्पोस्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुआ है। कुछ बड़े बड़े पौधे भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी और गार्डन वेस्ट में भिंडी के भी थे, तोरी, घिया वगैरह सब चीज़ों के गार्डन वेस्ट था। तो मॉस रोज तो बहुत सारी थी, बहुत ही ज़्यादा मॉस रोज लगा के रखी पड़ी थी। तो ये सब डिकम्पोस्ट हो गए हैं। तो अब इसको पहले मुझे सुखाना पड़ेगा या इसको रेस्ट मूड में रखना पड़ेगा। तो मैं ना तो इसको सुखाऊंगी ना इसको रेस्ट मूड में रखूंगी, कुछ भी नहीं इसको करूंगी। इसको मैंने ऐसे ही मैंने इसको दोबारा से फिल कर देना है। और इसमें मैं देखती हूँ, आपको इस बार गन्ना लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो, मेरे पास जो लकड़ी का बरूदा था और मिट्टी थी वो मेरे पास बची थी। कल वाली वीडियो आपने देखी थी कि किस तरह से मेरे उपजाऊ मिट्टी बनके तैयार होगी थी। तो इसमें मैं यही सूखी जो मिट्टी है यही फिल करूँगी। नीचे होल करे हुए मैंने, उस पर मैंने छोटे छोटे से ये ईंट के टुकड़े भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको दोबारा फिल कर देना है। और ये हल्की भी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लकड़ी का बरूदा था। तो फिर इसके बाद में इस मिट्टी को, जो सूखी मिट्टी है, मतलब ये सारी मैंने फिल कर देनी है क्रेट भर के। तो इसमें आपको गन्ने लगा के दिखाऊंगी मैं। वैसे मैंने इसमें पहले ऐसे ही, मतलब गन्ना कुछ दिन पहले जब मिट्टी थी बन के तैयार हो गई थी, तो इस तरह से उसमें शूट्स, ये देखो इस तरह से गन्ना हो गया था। तो मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास और भी बहुत सारे गन्ने हैं, तो किस तरह से लगाते हैं। वैसे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है गन्ने लगाने का। तो जो गन्ना होता है, गन्ना आपको दिखा दूं, मेरा अपने टेरेस गार्डन पर लगा हुआ है गन्ना। मैंने किस तरह से इसको लगाया है। तो जैसे ये देखो, इसमें बहुत सारे अभी शूट्स, नए नए शूट्स भी आ रहे हैं। तो इसमें से ये बड़ा एक मैं काट के दिखा देती हूँ आपको और लगा के देख देती हूँ, ताकि मेरे पास और भी बहुत सारा गन्ना हो जाए। तो साथ में एक क्रेट मेरे पास खाली भी पड़ी हुई है, इसमें वैसे मैंने और कुछ लगाना भी नहीं है। तो इसी तरह मैं इसमें गन्ने ही लगा के रख देती हूँ, ताकि मेरे टेरेस पर जो थोड़ी सी गर्मियों में हरियाली भी बनी रहे। तो बस वीडियो के साथ बने रहना और देख रहना कैसे मैं गन्ने लगाती हूँ। तो इस तरह मैंने इसको आधी थर्माकोल की पेटी को मैंने उसी मिट्टी से ही भर दिया है जो मैंने मिट्टी निकाली थी। बस एक ही ये बड़ा एनवेलप मैंने लिया था जिसमें लकड़ी का बरूदा था, और जो मैंने कल वीडियो में बनाई थी जो क्रेट थी, उपजाऊ मिट्टी बनी हुई थी, वो मैंने ऐड करी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया है। तो इसमें गन्ना लगाऊंगी मैं अब। तो जो ये मेरे पास गन्ने का है पड़ा हुआ, तो इसमें से ये बड़ा हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो ये बड़ा भी अच्छा खासा हेल्दी है। चलो कोई नहीं, ये बड़ा काट देते हैं। इसमें बहुत सारे शूट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये ब्लेड लिया हुआ है। तो मैं इसको काट देती हूँ पहले, बहुत ज़्यादा वो होगा, हिलेगी वीडियो, अच्छी भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैंने इनके दो हिस्से कर लिए हैं। छोटा था गन्ने का, इतना बड़ा गन्ना नहीं था। ये बड़ा सारा गन्ना होता है तो उसकी तो आपको 4-5 इस तरह जो गांठें बनी होती है, जिनको आइज़ बोलते हैं, हमारे आँखें निकली हुई होती है इनकी, ये लगा सकते हैं। जैसे ये वाले की भी आइज़ निकली हुई है, मतलब इनको आँखें बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें देखो कितने नए नए गन्ने के शूट्स पैदा हो गए हैं। तो अब इनको मैं लगा के दिखाऊँगी आपको, इनको कैसे लगाते हैं। तो इनको हमने इस तरह से लगाना है। ये तो मेरे शूट्स इसमें निकल गए थे ना, तो वैसे ये इस तरह से लगने चाहिए थे, जबकि ये इस तरह से हो गया। फिर भी मैं इनको इसी तरह से ही लगाऊंगी, क्योंकि देखो अब फ्रेंड्स, ये पौधे में इस तरह से हो गए थे, तो जबकि ये इस तरह से हो जाएंगे, तो जब मिट्टी का दबाव पड़ेगा या कुछ होगा तो इस तरह से इनको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जैसे ये बड़े हैं, इसमें देखो ये इस तरह से होते हैं गन्ना ना, ऐसे लगा सकते हैं। तो अब ये गन्ना ऐसे ही था। तो इसमें अभी निकलने वाले
छोटी छोटी सी आई जाए देखो, तो इसको भी हम ऐसे लगाएंगे। दूर दूर लगा सकते हैं, ये तो मेरे पास बहुत सारे हैं तभी मैं इनको ऐसे लगा रही हूँ। तो ये मैंने उखाड़ दिए थे बीच में। मैंने वैसे अगर मैं आपको इनको लगाने का टाइम बताऊँ तो फ्रेंड्स मुझे खुद नहीं मालूम कि इनको कब लगाते हैं गन्ने वगैरह को। तो बस ऐसा कि जब ओई अष्टमी का होते, जब बच्चों के लिए, जब माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं तो उस दिन गन्ना लेकर आते हैं। तो मैंने बस ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए पड़ा हुआ था, मैंने उसको ऐसे ही 2 साल पहले किचन वेस्ट में ऐसे ही लगा लिया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये ग्रो हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट कर लिया था ना। तो कभी कभी फिर वो एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना, धोखे से ही एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। तो आविष्कार कहते नहीं कि एक तो ना मेरे को याद भी नहीं रहता है कि कौन सी कहावत है। एक तो मेरा काम में ध्यान होता है, कहने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भगवान, याद नहीं रहती ये बातें भी, कई बार ना दिमाग से निकल जाती है। तो काम भी कर रही हूँ ना साथ में, वीडियो भी बना रही हूँ साथ में। तो ये कि ये अरबी का ढूंढू जैसा ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें अरबी उर्बिया कुछ नहीं लगी हैं, बस ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। इसको तो नहीं मैं लगाऊंगी, ये तो ये किस चीज़ का है, भिंडी का है। तो बस इस तरह से देखो मैंने इसको लगा लिया है। अब इसमें ऊपर से मिट्टी डालूंगी। तो बस मिट्टी की हल्की हल्की परतें डालेंगे, बस दबाना ही है इनको। और अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, इसका देखो मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ इसका। मैं कोई गन्ने की मैं खूब खेती नहीं करती हूँ। मुझसे मत पूछने लग जाना कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देते, कौन क्या देते हैं। तो मैं तो मेरे गार्डन में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं, वाटरिंग में मैं सबको एक समय एक जैसा ही देती हूँ। हाँ, जो थोड़े इंडोर प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट होते हैं, उनको थोड़ा पानी कम देती हूँ। तो जो ये ऐसे पौधे लगे तो इकट्ठे ही दे देती हूँ पानी। और फर्टिलाइज़र भी सबको एक समान ही दे देती हूँ, जो फर्टिलाइज़र घर में मैं बना लेती हूँ। ऐसा कोई स्पेशल ना मैं कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ, ना कोई ट्रीटमेंट करती हूँ। बस पौधे लगा लेती हूँ, उनको फिर अपने हाथ पर छोड़ देती हूँ। हाँ, जब जब इनको खाद पानी की ज़रूरत होती है दे देती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने गन्ने भी लगा ली हैं, क्योंकि 2 साल से मैं लगा रही हूँ गन्ने। तो आज सोचे चलो दिखा भी देती हूँ। वैसे तो मैं नहीं इस चीज़ की वीडियो वगैरह बनाती, ये ऊड़ मजूड़ काम मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से इसमें गन्ने लग गए हैं। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।